तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, कल जो था हम लोगों ने 18.1 एक्सरसाइज जो थी वो पूरी खत्म कर दी थी। आज जो है हमको 18.2 एक्सरसाइज शुरू करनी है। 18.2 एक्सरसाइज जो है वो कल से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि कल जो था हमारे पास वैल्यूज वगैरह हुआ करती थी। ठीक है, अब आज जो है हमारे पास आइडेंटिटीज का जो वर्क है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए हमको आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी थोड़ी सी। ठीक है, तो देखो, आइडेंटिटीज याद क्या करना है कि मतलब जैसे साइन है तो कॉस में चेंज करने के लिए टैन है, कॉट में चेंज करने के लिए कॉसेक के सेक को चेंज करने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखो, ये हमारे पास साइन, ये 90 माइनस थीटा, मतलब कि अगर साइन 90 में से अगर हम लोग कोई भी एंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा, मतलब कि सेम दैट एंगल। ठीक है, नीचे से लिख दो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, पहली आइडेंटिटी है। दूसरी क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तीसरी क्या है, कॉट ले लो या फिर टेन लेना, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। अभी इन सारे आइडेंटिटीज की हमको जरूरत पड़ जाएगी क्वेश्चन बनने में। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, बहुत आसान। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब देखो, जो हम लोग टेबल पढ़ते थे ना ट्रिग्नोमेट्री वाली, ठीक है, रेशियो वाली, उसमें क्या होता था, एक दूसरे का रिवर्स होता था। मतलब कि साइन का उल्टा होता था वो कॉस होता था, कॉस का उल्टा होता था साइन होता था, टैन का उल्टा कॉस कॉट होता था, कॉट का उल्टा टैन होता था, सेक का उल्टा कॉसेक होता था, कॉसेक का उल्टा सेक होता था। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा, कॉस का उल्टा साइन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा। सारी चीजें ऐसे ही चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जो हम लोग वहां पर पढ़ते थे सेम चीज वहां पर भी है, बस जैसे वहां पर चेंज होता था सेम चीज यहाँ पर भी ऐसी चेंज होगी। ठीक, ये समझ में आ गया। 90 में से कोई भी एंगल अगर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो वो उसका ऑपोजिट वाला, जैसे यहाँ पर कॉट है टैन हो जाएगा, साइन है कॉस हो जाएगा, समझ जाओगे इजिली। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद दो तीन आइडेंटिटीज और हैं। ठीक है, वो कौन सी हैं, साइन ए, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ये आपने पढ़ा होगा कि ये वन होती है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जो होती है वो वन होती है, आपने पढ़ा होगा पहले से। ठीक है, और टेन ए कॉट ए ये वन होती है, मतलब कि टेन ए कॉट ए अगर मल्टीप्लाई दोनों को अगर दोगे तब भी वन आएगा। ठीक, सेक ए कॉस ए इज इक्वल टू, सेक ए और कॉस ए जो होता है वो भी वन ही होता है अगर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए तो। ठीक है, तो इतना आप लोग देख लो, इतना समझ लो, फिर उसके बाद आगे एक्सरसाइज शुरू कराते हैं। 18.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो इसको सीख लोगे तो बहुत आसानी से एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी। ठीक है, सीख लो इसे। ठीक है, तो ये देख लिया होगा, इसको अगर याद कर लोगे एक्सरसाइज जो है वो बहुत इजी हो जाएगी करने में। ठीक है, बस ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी होगी और इन्हीं आइडेंटिटीज को हमको जो है अब एक्सरसाइज में पुट करना होगा। ठीक, चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट। ठीक है, कॉस 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमको ये पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मान लो ऊपर वाला हमने चेंज कर दिया, इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं, कॉस 18 डिग्री को कॉस 90 माइनस 72 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब देखो, अगर 90 में 72 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तब भी हमारे पास 18 ही आएगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ था। ठीक, इसको हम लोग एक दूसरी तरह से लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है हमारे पास, साइन 72 डिग्री। अब हमने अभी एक आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था कि कॉस 90 में से अगर कोई हम लोग एंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा, मतलब कि जो एंगल हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 में से वही एंगल साइन के पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा था तो इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, मतलब कि साइन 72 डिग्री लिख सकते हैं।
ठीक है, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी साइन 72 डिग्री है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास दोनों सेम हो गए, हम इनमें से काट देंगे दोनों को, हमारे पास जो आंसर है वो कट के 1 आ जाएगा। इतना सा है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड वाला तो कर लोगे आप लोग। थर्ड पार्ट क्या है, देखो, कोसेक 17 डिग्री 30 मिनट्स अपॉन सेक 72 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, देखो हमारे पास ये इतना दिया हुआ है। ये जो होता है पूरा, आप लोगों को पता होगा कि ये जो डिग्रीज होती है वो 90 डिग्री तक होती हैं। ठीक है, मान लो ये 17 डिग्री 30 है, तो मतलब ये समझ लो पॉइंट में समथिंग चल रहा है, मान लेते हैं ये 90 डिग्रीज है, 0.00 ऐसे मान के इसे, ये 17 हमको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 पॉइंट ऐसे करके आएगा ना। ठीक है, तो वही चीज हमको करनी है जो हमको पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है, अगर जैसे यहाँ पर ये कॉसेक थीटा दिया है, तो अगर हम इसको कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख दें, ठीक है, मतलब इसमें 72 समथिंग, मतलब 30 डिग्री अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास सेक 72 डिग्री एंड 30 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमको करना है, उसमें से उतना सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉसेक 90 माइनस कॉसेक 17 डिग्री एंड 30 मिनट्स अपॉन सेक 72 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब देखो ये भी चेंज हो जाएगा, सॉरी कॉसेक करती है। ठीक है, तो ये कॉसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, तो सेम हम लोग को अब क्या कर देना है यहाँ पर, ये चेंज हो जाएगा, जो कॉसेक में था वो सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख दोगे, सेक 72 डिग्री 30 मिनट्स अपॉन सेक 72 डिग्री एंड 30 मिनट्स। दोनों ही सेम आ गए, इसको काट लोगे पूरा, तो आंसर जो है अगेन 1 आ जाएगा। इसमें ज्यादातर जो आंसर अगर ऐसे सॉल्व करने वाले हो तो ज्यादातर सबके आंसर 1 ही है। ठीक है, ध्यान रखना। नहीं, बहुत सारे जो है उनके 1 है, और कुछ जो है वो चेंज भी हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे भी आएंगे प्रूविंग वाले, तो उसमें कहीं कहीं पे -1 +1 2 जो है उनको प्रूव करना होगा, कहीं 0 प्रूव करना होगा। ठीक है, इसको समझ लेना। इसका सेकेंड वाला पार्ट मैंने नहीं करा है, सेकेंड वाला कर लेना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस 41 डिग्री, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 डिग्री अपॉन साइन 49 डिग्री का होल स्क्वायर डिग्री। ठीक है, अब देखो कुछ तो है, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। देखो ये साइन है, इसको चेंज करोगे, यहाँ पर कॉस है, इसको चेंज करोगे, अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि 90 49 समथिंग लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री अपॉन कॉस 41 डिग्री, इसका होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख लोगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री अपॉन साइन 49 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 49 डिग्री अपॉन, सॉरी कॉस 41 डिग्री, क्योंकि ये चेंज हो गया ना, यहाँ पर ये चेंज हो गया, साइन 90 माइनस थीटा था तो कॉस थीटा में चेंज हो गया, प्लस इसका स्क्वायर भी होल स्क्वायर। कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, साइन 49 डिग्री अपॉन, नीचे में साइन ऑलरेडी है, साइन 49 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो कट जाएंगे आपस में। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 1 विच इज 2। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, तो इतना समझ लो, नेक्स्ट कराते हैं, अच्छे से इसको समझ लेना।
कल, हाँ आज कल तक की एक्सरसाइज भी है, ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब 2 दिन की एक्सरसाइज है ये, 2 दिन में एक्सरसाइज खत्म कर देंगे 18.2। हाफ एक्सरसाइज मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देख लो, 2 का 4th पार्ट है, सो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं है, सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा लेंदी है। cos 75 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री अपॉन cos 78 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। कुछ नहीं है, जो अभी तक कर रहे थे सेम वही चीज़ करनी है। ठीक है, cos 75 डिग्री, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 75 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। ठीक है, प्लस इसको साइन कितना लिख सकते हो, 90 माइनस 78 डिग्री अपॉन cos 78 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। कुछ ऐसे इन सबको लिख लोगे। अब क्या करोगे, cos 90 माइनस थीटा है, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 75 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा मतलब कि cos 78 डिग्री अपॉन में हमारे पास पहले से cos 78 डिग्री माइनस cos 90 माइनस थीटा है, तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन 72 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर को साइन 72 डिग्री, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या होंगे, ये आपस में कट जाएंगे सारे, ऊपर नीचे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस 1 आ जाएगा, ये जो है माइनस का 1, तो प्लस माइनस कट जाएगा, हमारे पास आंसर जो है पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। ठीक है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा बस समझना है, देखना है कहाँ कहाँ पर, तो सब टैप करना है बस, और कुछ नहीं है, इसमें आसान सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, मेरे को इतना समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5th है। ठीक है, सेम एज अर्लियर। देखो क्वेश्चन क्या है, cos 65 डिग्री अपॉन साइन 25 डिग्री प्लस cos 32 डिग्री अपॉन, सॉरी कॉट, हाँ ठीक, cos 32 डिग्री अपॉन साइन 58 डिग्री माइनस साइन 28 डिग्री सेक 62 डिग्री प्लस कॉसिक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, करने में देखो, जो हमारा cos 65 डिग्री है, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है, अपॉन, सॉरी ये कॉज होगा ना, कॉज है, कॉज, और ये साइन ऑलरेडी 25 डिग्री, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ये कॉज 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री अपॉन साइन 58 डिग्री माइनस साइन 28 डिग्री लिखा है हमारे पास। सेक 62 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 28 डिग्री। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। कॉसिक स्क्वायर 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं, देखो कॉसिक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो एग्जैक्टली वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, आ रहा है। ठीक है, आप देखो क्या करना है,
ये cos 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, मतलब कि साइन 25 डिग्री अपॉन में साइन 25 डिग्री है, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा मतलब कि साइन 32 डिग्री अपॉन में साइन 32 डिग्री है 58 डिग्री है, सॉरी साइन 58 डिग्री, ठीक है, माइनस ये साइन 28 डिग्री है, और ये सेक 90 माइनस थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, मतलब कि कोसेक 28 डिग्री होगी, तो यहाँ पर कुछ होगा ना, कितना हो जाएगा 58 नहीं 68 68 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमको 28 लाना है वहाँ पर, इसलिए हम लोग साइन सेक 90 डिग्री में से 68 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 20 आ जाएगा 28 डिग्री, ये कोसेक 28 डिग्री बन गया, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे उधर तो 4 हो जाएगा, कितना हो गया, अब क्या करोगे, ये कट गया, ये कट गया, 1 आ गया, ठीक। अब देखो इसकी जगह पर 1 प्लस ये 1 माइनस, अब मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी स्टार्टिंग में कि साइन ए कॉसिक ए जो होती है 1 होती है, ठीक है, तो साइन 28 डिग्री कॉसिक 28 डिग्री कितना हो जाएगा 1 प्लस 4, ठीक है, अब ये प्लस का है माइनस का है कट जाएगा, और ये 1 बचा और ये 4 बचा, दोनों को ऐड कर लोगे जो आंसर है वो 5 आ जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा जो है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो इजीली आ जाएगा समझ में, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, इतना हो गया, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 6th क्वेश्चन है, इसमें देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट वाला कर लेना, सेकंड वाला मैं करा रहा हूँ, 49 डिग्री प्लस कॉसेक 87 डिग्री, इसमें देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री, मतलब कि इसको 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लिखना है, आप चाहे जैसे लिख लो उसे, ठीक है, मतलब ये कॉट 49 डिग्री का है, ठीक है, तो ये देखो 45 डिग्री से ज्यादा है, इसको लेस कैसे करोगे, सीधा सीधा इसको चेंज कर दो, कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 41 डिग्री, ठीक है, प्लस ये भी देखो 45 से ज्यादा है, तो इसमें क्या करोगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा 3 मान लो, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा tan 41 डिग्री प्लस सेक 3 डिग्री, हमसे यही कहा था कि जो इसका एंगल है कितना होना चाहिए 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो देखो ये tan 41 डिग्री है, मतलब कि 45 से कम है, और ये 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए तो 3 डिग्री, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 9th वाला करा रहे हैं, और जो है मुझे लग रहा है कि इजी कर सकते हो आप लोग, अगर नहीं समझ में आता तो भी पूछ लेना, ठीक है, करवा दूंगा, 9th वाला जो है क्वेश्चन क्या है, सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री एंड कॉसेक 70 डिग्री, इनको प्रूव करना है कि जीरो है, ठीक है, इनको प्रूव करना है कि जीरो है, कैसे प्रूव करोगे, देखो सेक 70 डिग्री इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और ये साइन 20 डिग्री, अच्छा ये कॉस 20 डिग्री इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और ये कॉसेक 70 डिग्री इक्वल टू, ये जीरो में प्रूव करना है तो नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, मतलब कि ये हो जाएगा कॉसेक 20 डिग्री और ये साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब कि साइन 70 डिग्री, सॉरी हाँ साइन 20 डिग्री
हाँ 70 तो साइन 70 डिग्री और कॉजिक 70 डिग्री, कुछ ये बन जाएगा। अभी क्या करोगे, देखो हमने ये पढ़ी थी ना आइडेंटिटी स्टार्टिंग, साइन है कॉसेक है ये सब, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, साइन है कॉसेक है क्या होता है, 1 होता है। सेम यहाँ पे साइन ए कॉसेक है, यहाँ पर भी क्या है 1, तो ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है, दोनों कट जाएंगे आपस में, 0 आ जाएगा। ये हमको प्रूव करना था, तो हो गया। ठीक है, अब देखो हो गया ये इतना। अब हम लोग सिर्फ लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब अभी के लिए फिलहाल आज का लास्ट, उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन कल कराएंगे। ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, 10th का सेकंड पार्ट है हमारे पास, साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री। इतना तो आप लोग स्टार्टिंग से समझ गए हो इसमें क्या करना है, ठीक है, तो उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस कॉसेक 40 डिग्री अपॉन सेक 50 डिग्री माइनस 4 cos 50 डिग्री एंड कॉसेक 40 डिग्री प्लस 2। ये हमें जीरो प्रूव करना है। जीरो कैसे प्रूव होगा, देखो साइन 50 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री अपॉन में कॉस 40 डिग्री। इतना तो सबको समझ में आ गया, वो यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब इसको भी क्या लिख सकते हो, कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री अपॉन सेक 50 डिग्री। यहाँ पर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये भी समझ गए होगे। माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री और ये कॉसेक 40 डिग्री प्लस 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब ये कॉस 40 डिग्री और अपॉन का कॉस 40 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, मतलब सेक का ये 50 डिग्री अपॉन का सेक 50 डिग्री माइनस 4 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन 40 डिग्री और कॉसेक 40 डिग्री प्लस 2। इतना समझ में आ गया सबको, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे जो बचेगा 1 प्लस ये कट गया आपस में 1 माइनस 4 इंटू साइन है कॉसेक है 1 प्लस 2। वो प्रूफ क्या करना था इसमें, जीरो प्रूफ करना था, तो जीरो प्रूफ हो जाएगा। देखो 1 + 1 2 माइनस 4 इंटू 1 4 और ये प्लस का 2। ठीक है, तो हाँ ये 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4 और ये माइनस का 4, 4 से 4 कट जाएगा, जो आंसर है हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इधर लिख दे रहा हूँ, 4 - 4 आ गया ना, नहीं आया, मतलब कि 2 - 4 + 2, तो ये देखो ये टू ऐड हो जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस का 4 ये कट जाएंगे आपस में, आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ पॉप एक्सरसाइज जो मैंने खत्म करा दी है। ठीक है, और बाकी जो है और कल करा देंगे। तब तक के लिए सबको बाय, सब लोग ध्यान रखना अपना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। बाय।